अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पुराने वक्तों की बात है कि पहाड़ी इलाके में वाक़या एक खूबसूरत गांव बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। उस गांव के रहने वाले लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा भी था जो बहुत गरीब था। उसका नाम हातिम था। हातिम का घर और उसकी ज़मीन पहाड़ के ऊपर थी, जबकि गांव वालों की ज़मीन नशेबी इलाकों की तरफ थी। गांव में जब भी बारिश आती, गांव वालों की फसलें खूब सैराब होती और उनकी मकई की फसल बहुत अच्छी होती, लेकिन हातिम हमेशा अफसोस करता रह जाता। उसकी फसल को थोड़ा पानी मिलता और उसकी फसल बहुत कम होती। उसको गुजारा करने के लिए अक्सर गांव के सरदार से कर्ज लेना पड़ता और उसकी अदायगी उसको सूद के साथ करना पड़ती। हातिम बहुत गरीब था। वो अक्सर अपने गुर्बत का शिकवा करता और परेशान रहता। एक दफ़ा गांव में बारिश ना हुई। लोग बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। हातिम भी परेशान था, लेकिन उसे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, क्योंकि उसको तो पहले ही कम पानी मिलता था। लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह बारिश दे, बारिश दे। हातिम भी जाके दुआ करने लगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हातिम तुम क्या करोगे दुआ करके, तुम्हें तो वैसे भी पानी नहीं मिलेगा। हातिम ये बात सुनकर बहुत अफसरदा हुआ। वो घर आया और घर आकर बहुत दुखी हुआ। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इस बार इतना पानी दे, इतना पानी दे कि मेरी ज़मीन भी सैराब हो जाए, मेरी फसल भी शादाब हो जाए। वो इतना दुखी था कि काफ़ी देर तक रोता रहा। अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और उसी वक्त आसमान पर बादल नमूदार होना शुरू हो गए। गांव वाले खुश थे कि उनकी दुआएं कबूल हो गई। उधर हातिम भी देख रहा था, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। शाम तक बारिश शुरू हो गई। इतना बरसा कि सारी रात बादल बरसता रहा। सुबह तक नशेबी इलाके पानी में डूब गए, लेकिन हातिम और उसका घर महफूज रहा। गांव वाले परेशान होना शुरू हो गए, या अल्लाह ये इस बार इतनी बारिश क्यों दे दी, हमारे तो घर डूब गए हैं। देखते ही देखते पूरा गांव पानी में डूब गया। उनकी फसलें बह गई, उनके घर पानी से टूटना शुरू हो गए। गांव वालों ने अपना कीमती सामान उठाया और हातिम के घर की तरफ आने लगे। हातिम ऊपर से देख रहा था। वह हैरान था कि अल्लाह ने उसकी दुआ कितनी जल्दी कबूल की। जब गांव वाले उसके पास मदद के लिए आए तो उसने उन्हें आने दिया। बारिश 2 दिन तक बरसती रही। सारा इलाका फसलों से खाली हो गया। दूर दूर तक पानी नज़र आता, लेकिन हातिम का घर और उसकी फसलें पहाड़ के ऊपर होने की वजह से महफूज रहीं। बारिश रुकी तो लोग अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन उनकी फसलें ख़राब हो चुकी थी। उनके पास खाने को कुछ न था। थोड़े ही अरसे में हातिम की फसल तैयार हो गई। लोग दूर दूर से देखने आते, वाह कितनी शानदार फसल है, काश के हमारी भी ऐसी होती। लेकिन हातिम ने ज़रा गरूर न किया। गांव का सरदार उसके पास आया, हातिम तुमने मेरी रकम तो वापस करनी है ना, उसके बदले तुम ये सारी फसल मुझे दे दो। हातिम सोच में पड़ गया, क्या करूं। फिर उसने सोचा, नहीं सरदार, मैं आपकी रकम वापस करूंगा, ये फसल मेरी है, इससे मेरे बच्चों का और मेरे घर का गुजारा होता है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। दूसरे इलाके के लोगों को भी जब पता चला कि हातिम की फसल इतनी शानदार हुई तो उसे देखने के लिए आने लगे। हातिम खुद हैरान था कि अल्लाह ने इस बार उस पर कितनी रहमत की थी। फसल तैयार हो गई। दूर दूर से लोग उसको ख़रीदने के लिए आने लगे। सरदार फिर उसके पास आया, हातिम तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूं, ये फसल मुझे दे दो।
نہیں سردار، میں آپ کو آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ سردار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یاد رکھو، اس بار اگر تم نے رقم واپس نہ کی تو آئندہ تمہیں قرض نہیں ملے گا۔ حاتم پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فصل کی قیمت دگنی سے تگنی ہوگی۔ دوسرے علاقوں کے بیپاری آئے اور منہ مانگے داموں اس کی فصل خرید کر لے گئے۔ اب حاتم کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ سردار کو بھی واپس کر سکے اور اپنے لیے مزید زمین خرید سکے۔ حاتم بہت خوش تھا اور اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے اس کی دعا سن لی، اور جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے ان سب کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ حافظ۔